जो रोजगार शायद हमारी रहते हुए सरकार से ना मिल रही, उसके लिए हम वोट डालेंगे। यहीं से देख लीजिए, स्कूल आने वाले समय मेरे पिताजी पढ़े हैं, इस स्कूल में कुछ बदलाव नहीं हुआ, आगे चल के इसमें भ्रष्टाचार ही हुआ है। इसलिए युवा बदलाव चाहते हैं, सारा बिहार ही बदलाव चाहते हैं, युवा का बिहार ही बदलाव चाहता है। क्या सोचकर इस बार वोटिंग की है? बदलाव का मामला है। दोनों पार्टी को देख लें, तीसरा पार्टी को मौका दिया गया। मतलब इस बार बदलाव होने वाला। मुद्दा क्या क्या रहा इस बार के बिहार के चुनाव में? मुद्दा विकास का मुद्दा है, और क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पे? शिक्षा, रोजी रोजगार। हाँ, शिक्षा, रोजी रोजगार, यही सब मुद्दा है। लेकिन अब बदलाव भी जरूरी है। दोनों पार्टी को देख लिया, तीसरा पार्टी को समय दिया। वोट कर दिया आपने? हमारे तो पर्चिए नहीं के मिलल, लेके बैठल बानी, कैसे देही? नाम कट गया क्या आपका? हाँ, हमारे 5 साल से पेंशन नहीं के मिलल। कहलन सकी तू तार नामे काट देले बान सा। 5 साल से पेंशन बंद बा हमारा। बिहार क्या हुआ, क्या कर रहे थे यहाँ पे? क्या कर दिया नहीं बोला? कौन पार्टी के हैं? कौन पार्टी के? ये बोलने की वीडियो कर रहे हैं। मीडिया वाला को धमकी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता है। हाँ, वो नेता है, एक नेता है, भाजपा का नेता है वो। भाजपा के नेता धमकी दे रहे हैं। हाँ, धमकी दे रहे हैं। केवल बदलाव काट रहे हैं। वोट बिगाड़ रहे हैं। वोट बिगाड़ रहे हैं, वोट बिगाड़ रहे हैं, वोट बिगाड़ रहे हैं। जनता वोट बने चल रही है, यही वोट बिगाड़ रहे हैं। देखिए, ये लोग जो नाराज दिखाई दे रहे हैं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बाहर बैठ रहा था और बैठकर वो जो है वोट पोलराइज कर रहा था। इस बात का लोगों को गुस्सा है। बिहार फिर पैसा लेके जा रहा था। हम तो कहाँ लगलो मेला नहीं है। और ये एनडीए की महिला विधायक पर हमला की पूरी बात सामने आ रही है। डीएम और एसएसपी ने पूरे तरीके से जांच की, ना एक्सरे में कुछ आया, ना कहीं चोट के निशान मिले। दोस्तों, पांच काम गिना दीजिए आज बिहार की जनता की, बिहार की बात की इस मंच पर। हम 17 महीने थे जी। 5 लाख लोगों को नौकरी, 5 लाख लोगों को 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन जी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिंडर टाइम्स। दोस्तों, इस देश का चुनाव आयोग, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। वो हर कदम वो उठाता है जो सरकार के साथ होता है, वो हर कदम वो उठाता है जो सरकार को फायदा पहुंचाता हो, वो हर कदम वहां उठाता है जहां सरकार की पार्टी की सरकार बनती हो। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसके काम पर किस तरह सवाल उठ रहे हैं, ये आज हम इस पर का विश्लेषण करेंगे। साथ ही बिहार में किस तरह से वोटरों को परेशान किया जा रहा है। बिहार का वोटर वोट डालने जाना चाहता है परंतु उसे वोट डालने नहीं दिया जा रहा। कहीं पर्ची नहीं है तो वोट नहीं डालने दिया, कहीं पुलिस प्रशासन ने या जो प्रत्याशी है वहां के उनको भी रोका गया दूसरे पक्ष द्वारा। दूसरा पक्ष आप समझ सकते कौन सा है। परंतु पहली बात मैं करूंगा, कल राहुल गांधी ने खुलासा किया वोट चोरी का हरियाणा का। 25 लाख से ज्यादा वोटर फर्जी बताई वहां पे, उसका खुलासा किया विद सबूत सामने है, सब कुछ सामने है, राहुल गांधी सामने है। मैं बोलता हूं चुनाव आयोग से, अगर आप राहुल गांधी को गलत साबित कर रहे हैं तो जांच कराइए, पहले जांच कराइए, उसके बाद आप राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराइए और राहुल गांधी को जेल भेज दीजिए। परंतु जो बचकानी बातें हैं वो करना छोड़ दीजिए। जिस तरह बीजेपी के
नेता बचकानी बातें कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर आरोप है, परंतु आएंगे बीजेपी के, बचाएगी बीजेपी की सरकार के लोग, बचाएंगे इनके मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री जो बड़बोला है और भ्रष्टाचारी है, वो मैं खुलेआम कह रहा हूं इस बात को कि वो भ्रष्टाचारी है, वो राहुल गांधी को पागल बता रहा है। सुन लीजिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा है। आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बीजेपी की सच्चाई, वोट चोरी की सच्चाई के बारे में बोला। हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिहार की एक कहानी सुनाई, एक परिवार की कहानी, एक गांव की कहानी, मगर यही बिहार में लाखों लोगों के साथ हुआ है। वोट कटा है, लोगों का वोट छीना गया है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है और राष्ट्रीय पागल है और उनका बात मत करिए। जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं। अभी पाकिस्तान का साथ इंडिया का लड़ाई होगा, सेना में भी अब 10% 20% कर लेगा। सेना वाला किसको सेना होना चाहिए? जो सबसे ताकतवर है, जो पाकिस्तान को मार सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि सेना में भी आप 10% 20% शुरू करो। तो मैं चाहता हूं कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर दे। सबसे कल जिसका खुलासा किया वो पेज ही गायब कर दिया है चुनाव आयोग ने। बार बार बीजेपी वाले बोलते हैं कि अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा तो ये कोर्ट क्यों नहीं जाते। बिल्कुल सही बात है साहब, कोर्ट चले जाएं और आप 5 साल तक मजे लेते रहें। कोर्ट में जाकर क्या फैसले होते हैं। आपने चंडीगढ़ का मामला देखा होगा, अनिल मसीह का, खुलेआम वो वोट को खराब कर रहा था, खुलेआम वो बीजेपी के उसको मेयर को चुनाव जितवा रहा था। उसका क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत गलत काम हुआ, परंतु अनिल मसीह के खिलाफ क्या कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट ने? सवाल यह है, बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड का सवाल आया, उन्हें अवैध करार दिया। अवैध हैं, लेने वाला भी दोषी, देने वाला भी दोषी, परंतु क्या किसी को सजा दी सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं दी। इसी तरह 5 साल पूरे महाराष्ट्र की सरकार चलती रही, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। डेट पर डेट लगती रही, सरकार बदल गई, आज तक फैसला नहीं आया। एक और एसआईआर, बिहार की एसआईआर जिस पर तुरंत फैसला आना चाहिए था, उसको लटका के ऐसा माहौल बना दिया कि चुनाव नजदीक आ गए। और ये सुप्रीम कोर्ट के केस बता रहा हूं मैं आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद खत्म हो जाए तो विपक्ष करे तो क्या करे। सवाल ये है, जिस चुनाव आयोग को पारदर्शी होना चाहिए, वो चुनाव आयोग बिहार में किस तरह नंगा नाच बीजेपी के कार्यकर्ता और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा करा रहा है, इसका मैंने पूरे उसमें आपको दिखाया। परंतु आज मतदान के दिन करीब 56,000 वोटरों को नदी पार करके दूसरी तरफ जाना था। उधर 56 बूथ बने हुए हैं, परंतु इधर से जो वोट डालने जा रहा है उसको नहीं जाने दिया जा रहा है। वोटर बोल रहे हैं, 3 मिनट का वीडियो है, आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है इस देश में। देखिए वीडियो। वो बोले हम आरजेडी के हैं इसलिए हमें रोका गया। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है चुनाव आयोग का? क्या चुनाव आयोग के लिए दोनों बराबर है, पक्ष और विपक्ष? नहीं है। आपके सामने सबूत है, आप खुद देख लीजिए। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है लगातार वोट देने से। पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, राजद को वोट देने से रोका जा रहा है, को वोट देने से रोका जा रहा है, क्योंकि अपनी सरकार बनेगा।
आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। किस तरह से वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकते। देखिए किस तरह से जाने दीजिएगा ना। देखिए ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। राज्य के द्वारा इस काम को कराया जा रहा है। एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए। क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। यही जो शहर में रहते हैं, जो काम करते हैं, अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा? एक महिला का प्रसव हो गया यहीं पे। आप देखिए महिला का प्रसव हो गया, रोकने का क्या तुक है? हो गया किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। सब रहिए, चलिए रोड पर चलिए, रोड जाम कीजिए, चलिए रोड पे। रोड पर चलिए, किस तरह से देखिए किस तरह से वोट देने से रोका जा रहा है। ये देखिए ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लोग नाव में थे उनको ये देखिए ये बिहार का देखिए किस तरह से कितने वोटर हैं, इनको जो वोट देने से पूरी तरह से रोका जा रहा है। ये जो है पूरा अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या है ये जो उस तरफ रहती है। 56 बूथ बताए जा रहे हैं कि 56 बूथ हैं और 56 बूथ पर यहाँ से लोग इस तरफ से उस तरफ, और साधन एक है सिर्फ ये नाव का, और सरकारी वोट जो उधर ले जाके खड़ी कर दी गई है उधर से नहीं है। और ये वोट देने के लिए बूथ तक जाने के लिए सिर्फ एक साधन है वोट, और ये रोक दिया गया है। ये देखिए किस तरह से सारी वोटों को ये प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ से रोका जा रहा है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि हम लोग का नाम है देहात में, तो हम लोग वोट में कहाँ जाएंगे? शहर गाड़ी दे रहा है कि नहीं जाना है वो पार्टी, पुलिस गाड़ी दे रहा है। आप लोगों का बूथ उधर है, मरबो करेंगे, मरबो करेंगे। ये देखिए किस तरह कोई लाइन में लगा हुआ है, उसे वोट नहीं डालने दिया जा रहा। उसकी पर्ची की बात आ रही है कि आपके पास पर्ची नहीं है, पर्ची लाइए तब होगी। उन्होंने कहा जो मतदाता है उसने कहा कि मुझे ये बताया गया था कि आप डिजिटलाइज पर्ची से भी अपना काम चला सकते हैं। उसके मोबाइल में वो पर्ची थी, उसने वो पर्ची दिखाई तो उसको वोट नहीं डालने दी। उससे कहा अंदर बूथ वाले ने कि जाइए प्रिंट निकलवा के आइए। ये हाल है इस देश का। इस हालत में क्या करेगा मतदाता? वो वापस चला जाएगा, वो किसी को वोट नहीं देगा। मैं बार बार कहता हूं आपसे, वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है हर हाल में। सुन लीजिए इस लड़की की बात और एक महिला की बात, क्या बोल रही है। ये खराब हो गई है तो यही फीडबैक देना है कि एक इंजीनियर का यहाँ होना, एक्स्ट्रा इंजीनियर का होना बहुत ज़रूरी है। अब इंजीनियर साहब आएंगे, उसको ठीक करेंगे, जब तक है ना सारी पब्लिक इस तरह से खड़ी रहेगी। तो ये काफ़ी मतलब दुखनीय है कि अभी हम लोग को इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ है ही नहीं, प्रशासन में जैसा भी ताकत ही नहीं है, जो मतलब जो खराब है हर चीज़। तो आपको पहले से इस चीज़ का एक्टिव होनी चाहिए ना, जो कि इस चीज़ क्यों खराब है। आखिर कब तक आदमी खड़ा रहेगा इस तरीके से वोट देने के लिए। जी थोड़ा सा वीवीपैट का एरर आ रहा है, लेकिन हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई और हमने अभी वीवीपैट को रिप्लेस करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। लगभग ये 7:40 के आसपास से प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो थोड़ा सा रिप्लेसमेंट में सीलिंग का प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस के बाद ही शुरू करेंगे ताकि निष्पक्षता बनी रहे। डॉक्टर मस्कूर उस्मानी ये प्रत्याशी हैं। जाले विधानसभा बूथ नंबर 47-48 पर भाजपा एजेंट अपने चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर बैठा है। चुनाव आयोग से निवेदन है, थोड़ी तो शर्म कीजिए, निष्पक्षता दिखाइए। वो चुनाव चिन्ह लेकर बैठा है, जबकि वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, न पैम्पलेट, न पटका, न वो। अगला नेक्स्ट ट्वीट लाइए, नेक्स्ट ट्वीट। जाले विधानसभा में 3 घंटे बीत जाने के बाद भी बूथ संख्या 135 पर 8 नंबर जो हमरा बटन है काम नहीं कर रहा है। इस बारे में लगातार चुनाव आयोग को सूचित कर रहा हूं, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सब कुछ भाजपा के इशारों पर ही चल रहा है। थोड़ी तो लोकतंत्र की मर्यादा रखें। उन्होंने पर्ची नहीं दिया है और हमारी गलती बोल रहे डिजिटली। वो लोग बोल रहे हैं कि डिजिटली डाउनलोड करो हो जाएगा, यहाँ पे आके बोल रहे डिजिटली नहीं पर्चा चाहिए। बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया, तो ये हमारी गलती नहीं है ना। हाँ बोला है,
हाँ, क्योंकि नहीं वो पर्ची, बिना पर्ची के नहीं वोट देने दे रहे। अभी मैं कहाँ से जाऊँ प्रिंट आउट लेने? उनके पास है ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि आज उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्या पता नहीं। अब हमको लेट हो रहा है, अब हम जा रहे हैं। हाँ, यहीं पे आए हुए वोटिंग के लिए, और यही तमाशा होना, यही होता है बिहार में हर टाइम। श्रेया शर्मा नाम है। नहीं, पर्ची नहीं है। पर्ची नहीं है, लेकिन सीरियल नंबर मुझे मालूम है, हर चीज मालूम है। अब तो डिजिटल का ये जमाना है तो आदमी को मालूम है, लेकिन वहाँ करी कि नहीं पर्ची जमा कीजिए। हाँ, नाम भी है, सीरियल नंबर है, सारा चीज हम देख के आए हैं। अभी BLO पर्ची नहीं दी है मुझे, वो बोली कि हम व्हाट्सएप पर भेज देने, पर ये नहीं बताया उन्होंने कि आप निकाल कर लेते आइएगा। वापस जा रहे, नहीं डालेंगे। हाँ, सुबह आए हैं, काम छोड़ कर आए, टहलने गए, टहल के फिर हम आए हैं अभी। फिर घर का भी तो काम होता है, ऐसा थोड़ी कि फालतू बैठे हुए हैं केवल। नहीं देने दे रही हैं, कह रहे हैं कि बिना पर्ची का नहीं देने देंगे। दानापुर और दीघा, दो विधानसभा, यहां से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और सामने है रीतलाल यादव, जिनका प्रचार लालू प्रसाद यादव करने गए थे दानापुर से। वहां पर्चियां तो हैं, परंतु वोट नहीं डालने दी जा रही है। कभी वो मशीन खराब कर देते हैं, कभी बिजली भगा देते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, यानी वोट स्लो कर दो। इस पर आरजेडी ने ट्वीट किया और दीघा का प्रत्याशी आरजेडी का जाकर थाने में धरने में बैठ गया। उसका आरोप है कि थाना अध्यक्ष हमारे वोटरों को बूथ में नहीं जाने दे रहा है। वीडियो देख लीजिए आप। हैं, इनका ट्वीट देखिए। ये मिश्रा जी हैं, IPS RK मिश्रा। नगर थाना प्रभारी अरविंद कुमार खुलेआम भाजपा के गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं और मतदाताओं को धमका रहे हैं। भाजपा विधायक के एक गुंडे द्वारा वोटरों को धमकाने की शिकायत जब थाना प्रभारी से की गई तो उन्होंने अभियुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसे बिना किसी जांच के छोड़ दिया। यह आचरण साफ दर्शाता है कि थाना प्रभारी भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना चुके हैं। मैं RK मिश्रा दरभंगा नगर के दरभंगा पुलिस से और दरभंगा के जो है DM से अनुरोध करता हूं कि वो थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित कर सख्त कार्रवाई करें। जब तक दोषी थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होती है, मैं थाना परिसर में धरना दूंगा जनता के हक और न्याय की लड़ाई के लिए। चलिए वीडियो भी दिखा दीजिए, वीडियो भी दिखाइए, वीडियो दिखाइए। और जब तक ये नहीं होता तब तक मैं प्रत्याशी RK मिश्रा नगर थाना में धरने पर बैठ गया, चुपचाप खड़े बैठ गया। इनके बना दो तीनों भाई, इसको गिरफ्तार कीजिए। तो उसने उसको छोड़ दिया, भगा दिया। ये आचार संहिता उल्लंघन हो रहा है। देखिए भाव, प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काटी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग करवाई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे। पर्ची पर जो चुनाव की पर्ची होती है उस पर किसी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह या प्रत्याशी का नाम नहीं होता, केवल वो पर्ची होती है। परंतु साहब, अंधेर गर्दी चौपट राजा, वो एक चाइना गेट का डायलॉग है ना कि तुम चुनाव लड़ने की हिम्मत तो जुटा सकते हो, परंतु इतना कमीनापन कहां से लाओगे? ये विपक्ष के लिए है। आप इतने कमीनेपन कहां से लाओगे कि पर्चियों में जो सरकारी पर्चियां हैं, जो चुनाव आयोग देता है, उस पर्ची में ही बीजेपी के प्रत्याशी का फोटो और नाम लिखा हुआ है। आप देख लीजिए साहब एक बार। एक ही विधानसभा में खेल देखिए, ये देखिए, डॉक्टर संजीव चौरसिया, दीघा निर्वाचन क्षेत्र, ये है। ये पर्ची नीचे देखिए, ये चुनावी पर्ची, जो पर्ची मतदाता लेके जाता है बूथ पे, नीचे चला दो भाई।
वो ऊपर उसी के साथ अटैच है कि संजीव चौरसिया बटन दबाएं और नीचे पर्ची के साथ ये पर्ची है। ये पर्ची इतना चुनाव आचार संहिता का ये पर्याप्त उल्लंघन है कि ये विधायकी रद्द हो। वोट डालने नहीं दिया जाएगा, फर्जी वोटर होंगे, कई जगह वोट कटे हुए हैं, मैंने अभी वीडियो आपको दिखा दिया, उनके वोट ही काट दिए, पूरा परिवार का वोट काट दिया। पर्ची नहीं है तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, आपके पास आईडी नहीं है तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, और आप दूसरी तरफ नदी पार करके चुनाव मतदान करना जाना चाहते हैं तो आपको वहां नहीं जाने दिया जाएगा। थाने उसके जो परिसर होता है बूथ परिसर, उसमें अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, जो प्रत्याशी है वो धरने पर बैठ जाएगा। ये सब नाच हो रहा है बिहार में। चुनाव आयोग आंख बंद कर किसी भी तरह से बीजेपी की सरकार बनवाना चाहता है बिहार में। वो तो बननी तय है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कल खुलासा किया उसके बाद तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है इस देश में कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। आपके पास वोट का अधिकार है, उसको भी अब आपसे छीन लिया गया है। ये बिहार में साबित कर दिया है आज के मतदान ने। आप मानो या मत मानो, आपकी मर्जी। तानाशाह का चेहरा लेकर एक ऐसा शहंशाह बैठा हुआ है इस गद्दी पर जो आपको अब किसी दिन में नहीं छोड़ेगा। आप हां हां करते रह जाओगे और आपके नीचे से जमीन खिसका ली जाएगी। सोचने वाली बात है। सोच के देखिए, जो मैंने आज को वीडियो दिखाए बिहार के आपको, और जो वहां की मॉडल है ब्राजील की, वो भी भारत के चुनाव आयोग पर उंगली उठा रही है। उसकी भी क्लिप एक बार आप देख लीजिए वो क्या बोल रही है। Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de voto, que tem que votar. E na Índia, estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. Aí o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar, não. Ô, gente. यह सवाल ब्राजील की उसका नहीं है, मॉडल का। यह सवाल ज्ञानेश कुमार का भी नहीं है। यह सवाल है बाबा साहब के उस संविधान का, जिसको बीजेपी और चुनाव आयोग अपने पैरों तरह कुचलना चाहते हैं। यहां ये मनुवाद लाना चाहते हैं, अपने लोगों को जिताना चाहते हैं, तानाशाही चलाना चाहते हैं। मतदान करने का अधिकार है तो मतदान करने दीजिए, क्यों रोकना किसी को। परंतु ये रोकेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सवाल तो सबसे बड़ा यही है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।